जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम तत्सम और तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द ये इससे आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो इसको आप लोग देख लीजिए और इसको परिभाषा याद रहेगा तो आप एक नंबर के क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। तो तत्सम शब्द क्या होता है कि तत्सम समय होता है जिसमें संस्कृत भाषा आए, जैसे हो गया पुस्तक, पुस्तक बालकय, कन्या, विद्या, विद्या में आता है संस्कृत शब्द। तो जिसमें संस्कृत शब्द आए उसको कहते हैं तत्सम। समझ में आ गया। संस्कृत भाषा के लिए ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप से प्रचलित है तत्सम कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा में हिंदी में जो है संस्कृत भाषा में प्रचलित हैं, जैसे पुस्तक हो गया, पुष्प हो गई, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बालक हो गया, कन्या हो गया, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है, तो इसी को कहते हैं तत्सम। अब चलिए, अब इसका परिभाषा भी आप लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं तद्भव कि तद्भव क्या होता है और पर्यायवाची क्या होता है। तो संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अवरण पुरानी हिंदी आदि सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित हुए रूप से मिले हैं वे तद्भव कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अवरण यानी कि पुरानी हिंदी आदतें सोपानों से मिले हैं, पुरानी हिंदी से मिले हैं, उसको क्या कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी कि एक ही शब्द को कई सारे शब्द जो है प्रकट करते हैं उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे इसमें अगर आप उदाहरण देखेंगे, जैसे है अश्व। अश्व क्या होता है और तुरंग, तीनों घोड़े के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए अश्व माने घोड़ा होता है माने भी घोड़ा होता है, और तुरंग, तुरंग माने भी घोड़ा होता है। तो एक क्या हो गया, इसके पर्यायवाची हो गया। अब चलिए इस पर हम और अच्छे से उदाहरण हम इस पर कर लेते हैं, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। उदाहरण में क्या है आपका, जैसे है तद्भव। तद्भव क्या है, अनजान। अनजान का अगर मान लीजिए आपको तत्सम निकालना है तो मतलब संस्कृत भाषा, तो क्या हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान क्या है, संस्कृत भाषा है। जैसे हो गया अटारी, जैसे अंधा हो गया। अंधा का आपको संस्कृत भाषा क्या होगा, तत्सम अंधे। अंधे क्या होगा, संस्कृत भाषा है। जैसे हो गया आधा, आधा का संस्कृत भाषा क्या होगा, अर्थ, अर्ध है। ये क्या हो गया आपका संस्कृत भाषा हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जैसे इधर भी दिया है कि अम्मा, अम्मा का संस्कृत भाषा जो होता है अम्बा, अम्बा होता है, अंगूठा, अंगुष्ठ है। तो ये हो गया आपका तद्भव और तत्सम। चलिए अब हम पर्यायवाची पर उदाहरण कर लेते हैं। चलिए अब पर्यायवाची देखिए, जैसे है अमृत। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक शब्द। जैसे अमृत का जो पर्यायवाची हो जाएगा अमी हो जाएगा, सुधा, पीयूष, अम्मी, ये हो जाएगा। अतिथि, अतिथि, अतिथि मतलब जो होता है मेहमान जो आपके घर आता है उसको कहते हैं अतिथि। तो अभ्यागत, मेहमान, पहुना, पहुना भी कहते हैं गांव के लोग, अगतुकुक। और जैसे है अग्नि, अग्नि की कई नाम है, जैसे हुतासन, वही, अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला। तो इसको अनेक नाम है। जैसे हो गया आम, आम का क्या है आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल। तो अमृत फल भी इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका उदाहरण। अब की बात करते हैं, देखिए इस पर अब आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपको परिभाषा याद है तो आप एक नंबर के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कि उम्मीद है आप लोगों की अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें कैसे याद करना है, और आगे की क्लास में हम इस पर बहुविकल्पी प्रश्न हल करवा देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें।